नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। क्रूर कोरोना ने अनाथ बना दिए हिमाचल के 13 बच्चे, पर कोई कमी नहीं आने देगी सरकार। एक महीने में हमीरपुर पुलिस के 40 कर्मी कोरोना पॉजिटिव, पर लोगों के सहयोग से विभाग संतुष्ट। हिमाचल में घटे कोरोना के एक्टिव केस, रिकवरी रेट पहुंचा 92%। कोरोना वैक्सीन की स्थिति पर विफरी कांग्रेस, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। कोरोना काल में भी नौजवानों पर सनक सवार, चरस की खेप संग हुए गिरफ्तार। हिमाचली किसानों का हुनर अपार, लहसुन से दाम 100 रुपए पार। रोहतांग दर्रा सभी वाहनों के लिए बहाल, पेट्रोल डीजल के टैंकर संग गैस सिलेंडर की सप्लाई भेजी जा रही दर्रे से। कल हिमाचल में जोरदार बारिश के आसार, ओले गिरने की भी आशंका। पूरे प्रदेश में कोरोना के कारण 13 बच्चे अनाथ हो गए हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद विभाग इनके पालन पोषण और सुरक्षित भविष्य के प्रति सजग हो गया है। कोविड के क्रूर पंजों ने हिमाचल के 13 मासूम बच्चों के सिर से माता पिता का साया छीनकर उन्हें अनाथ कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के पास पहुंची सूची के अनुसार मंडी जिला के सर्वाधिक 5 बच्चे कोविड के कारण अनाथ हुए हैं। इसके बाद ऊना जिला का नंबर है, जहां ऐसे बेसहारा बच्चों की तादाद 4 है। इनके अतिरिक्त कांगड़ा जिला के 2 और हमीरपुर व सोलन जिला के 1-1 बच्चे को इस महामारी ने अनाथ बना दिया है। विभाग इन मासूम बच्चों को अब चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस दौरान इनके पालन पोषण और पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा। यही नहीं, विभाग ऐसे लोगों के आगे आने का भी इंतजार कर रहा है जो इन बच्चों को पालने का दायित्व उठा सके। इसके एवज में उन्हें हर महीने 3,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों के नाम FD भी की जाएगी। फिलहाल विभाग अन्य जिलों से भी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इस दौरान अगर पालनहार सामने नहीं आते हैं तो बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भेजे जाएंगे, जहां सरकार उनकी सारी जिम्मेदारी संभालेगी। कोरोना के कारण पैदा हुई परिस्थितियों के बीच हम कई कर्मवीरों का योगदान उस हद तक नहीं सराह पाते जहां तक वे हकदार होते हैं। ऐसे ही कोरोना योद्धा है पुलिस कर्मचारी। देखिए ये रिपोर्ट। लोगों को कोरोना से बचने के लिए दिन रात ड्यूटी बजा रहे पुलिस कर्मी भी निरंतर संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। ताजा आंकड़ा हमीरपुर जिला का सामने आया है, जहां पिछले 1 महीने के अंतराल में 40 पुलिस कर्मचारी कोविड संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें मिलाकर जिला में अब तक लगभग 120 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि व्यक्तिगत पीड़ा के बावजूद हमीरपुर पुलिस संतुष्ट है और इसके पीछे के कारण का खुलासा जिला के पुलिस कप्तान ने किया है। SP हमीरपुर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने बताया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान विभाग को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने इस दौरान सार्वजनिक अपील की है कि सभी लोग प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत जारी सभी दिशा निर्देश का तन मन से पालन करें। जब से कोविड शुरुआत हुआ है, पिछले साल जब से शुरुआत हुआ है, तो उसमें 80 लोगों की कोविड पॉजिटिव पुलिसकर्मी निकले हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पिछले 1 महीने में थोड़ा ये बढ़ा भी है, क्योंकि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो पिछले 1 महीने में और संक्रमित हुए हैं। तो 80 के आसपास पुलिसकर्मी हैं। पिछले 1 महीने में 40 के आसपास और पॉजिटिव निकले हैं। कोरोना से हिमाचल को लगातार राहत मिल रही है। प्रदेश में एक्टिव केस कम होने लगे हैं। ये कोरोना अपडेट देखिए। हिमाचल में कोरोना के एक्टिव केस घटे हैं। कोरोना के एक्टिव केस 10,491 हो गए हैं। गुरुवार को दोपहर के बुलेटिन में जारी आंकड़ों से ये खुलासा हुआ है। इसी बुलेटिन में 231 नए केस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 1,749 मरीज ठीक हुए थे। प्रदेश में अब रिकवरी रेट 92% हो गया है। हालांकि डेथ रेट अभी तक 1.62 है, जो कि चिंताजनक है। देश में वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार और भिन्न किस्मों को आधार बनाकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी ने हर नागरिक के लिए कोरोना वैक्सीन डोज उपलब्ध करवाने की मांग उठाई है।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर व विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के लिए एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में देश भर में प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने व हर नागरिक को मुफ्त वैक्सीन लगाने का आग्रह किया गया है। कांग्रेस ने ज्ञापन के जरिए कोरोना के कारण लोगों को पहुंची अभूतपूर्व पीड़ा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आज कोविड महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है, लेकिन केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन रणनीति भारी भूलों का एक खतरनाक कॉकटेल है। उन्होंने आरोप जड़ा कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक डिजिटल डिवाइड पैदा किया, जिससे टीकाकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई। यही नहीं, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर ही वैक्सीन के लिए अलग अलग कीमतें तय की ताकि आम आदमी से आपदा में लूट की जा सके। लोग बेशक कोरोना के चंगुल से छूटने को दुआएं मांग रहे हैं, पर नशा माफिया को हरगिज चैन नहीं। देखिए क्या हुआ आज कुल्लू और ऊना में। आज प्रदेश के 2 स्थानों पर 2 युवक चरस की बड़ी खेप के साथ धरे गए। पहले मामले में कुल्लू जिला के बजौरा में मुंबई का एक नौजवान 2 किलो 605 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया। नाके पर शिकंजे में आया युवक मात्र 20 साल का है। उधर ऊना पुलिस ने एक युवक को चरस की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। थाना सदर के तहत बहडाला अबाधा बराना रोड पर पुलिस द्वारा की गई नाकेबंदी के दौरान आरोपी से 466 ग्राम नशा पकड़ा गया। आरोपी की पहचान साथ लगते गांव जनकौर निवासी संजय कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बिना नंबर की स्कूटी भी बरामद की है। दरअसल आज पुलिस ने इस रूट पर नाका लगाया हुआ था, जहां रोके जाने पर युवक घबरा गया। इसके बाद तलाशी लेने पर स्कूटी की डिक्की में चरस रखी पाई गई। एसएचओ सदर सरबजीत सिंह के अनुसार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आज मैंने अपने एचसी कमलदेव और एचसी राजीव कुमार को, ये जो कोविड का हमारा अभियान चला हुआ है, लोग घूम रहे हैं, 2 बजे के बाद भी घूम रहे हैं, उसके लिए यहाँ नाका लगवाया था इनका बडाला से अबाधा बराना रोड पर। तो यहाँ इन्होंने ट्रैफिक के कुछ चालान किए। उतने में इधर से इन्होंने बताया कि इधर से स्कूटी आई बिना नंबर प्लेट और बिना हेलमेट के, तो उसको रोककर कागजात जब पूछे, जैसे उसने डिक्की खोली तो डर के भागा, जिसको फिर पकड़ लिया मौका पे और स्कूटी की तलाशी ली तो उसमें वो चरस बरामद होगी। और अभी तो लिया हमने 466 ग्राम चरस पकड़ी है। मुकदमा रजिस्टर हो रहा है और इसको अभी तफ्तीश के बाद गिरफ्तार करके हवाला थाना बंद करेंगे। हिमाचली किसानों के हुनर का डंका यूं ही हर ओर नहीं बजता। दरअसल वे कुछ ना कुछ अनोखा कर बाजार को चौंकाते रहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भी सोलन और सिरमौर के किसानों ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इस बार कुछ ऐसा लहसुन तैयार किया है कि जिसकी भारी मांग पैदा हो गई है। जाहिर है इस कारण उन्हें दाम भी पहले के मुकाबले अच्छे मिल रहे हैं। सिर्फ किसान ही नहीं, सब्जी मंडी के आड़ती भी बाहरी राज्यों से लहसुन की निरंतर बढ़ती डिमांड से खूब खुश है। आजकल सोलन सब्जी मंडी में AAA ग्रेड लहसुन 100 से 105 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। मीडियम ग्रेड लहसुन के भी 60 रुपए प्रति किलोग्राम मिल रहे हैं, जबकि गोली लहसुन 40 से 45 रुपए के बीच बिक रहा है। हाँ जी, लहसुन की डिमांड अब ज़्यादा बढ़ गई है और बाहरी राज्यों से हमें बहुत डिमांड आ रही है। ये लहसुन जो है अब पहले 90 रुपये चल रहा था, अब 100 से लेके 105 रुपये AAA लहसुन जो है ना जी, बढ़िया मोटे साइज का, ये बिकने लग गया है। और जो मीडियम है वो 60 रुपये बिक रहा है, जो गोली है वो 40 से 45 रुपये के रेट में बिक रही है। इसकी डिमांड बढ़ी है, कुछ कोरोना करके भी कह लो, ओसी समझ के लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसकी डिमांड बढ़ी है। पिछले साल भी इन दिनों में तो यही रेट चला हुआ था, 90 100 रुपये 70 से 100 रुपये चला हुआ पिछली बार की ना। देश दुनिया के पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। हालांकि लेह के लिए अधिकतर गाड़ियां अटल टनल से होते हुए जा रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल के टैंकर रोहतांग दर्रे से भेजे जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
रोहतांग दर्रा सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया है। हालांकि सेना के काफिले सहित अधिकतर वाहन अटल टनल से ही आर पार हो रहे हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल व गैस सिलेंडर की गाड़ियां रोहतांग दर्रे से ही होकर भेजी जा रही हैं। बीआरओ ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए फिलहाल डीजल, पेट्रोल व गैस सिलेंडर की गाड़ियों को टनल से जाने की अनुमति नहीं दी है। बुधवार को 1 दर्जन से अधिक पेट्रोल, डीजल के टैंकर मनाली से लेह के लिए रोहतांग दर्रे से होकर ही रवाना हुए। दर्रा बहाल होने से लाहौल व पांगी घाटी के लिए भी गैस सिलेंडर्स की सप्लाई शुरू हो गई है। दूसरी ओर टनल से होते हुए मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जारी है। बताया जा रहा है कि बीआरओ ने 5 दिन पहले ही रोहतांग दर्रे के दोनों छोर जोड़ दिए थे, लेकिन वाहनों के लिए दर्रा मंगलवार को बहाल हुआ था और बुधवार को डीजल, पेट्रोल के टैंकर का पहला जत्था रोहतांग दर्रा पार कर लेह के लिए रवाना हुआ। साल के सबसे गर्म रहने वाले दिनों में से इस बार हिमाचल खूब भीग रहा है। आसार ये है कि ये सिलसिला कल और जोर पकड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में मैदानी इलाकों सहित शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और चंबा आदि में कल भारी बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि इसके बाद प्रदेश के मैदानी इलाकों में 9 जून तक मौसम साफ बना रहेगा। इस बीच आज प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोपहर तक मौसम साफ बना रहा, पर इसके बाद आसमान में बादल घिरने शुरू हो गए और कुछ स्थानों पर ठंडी हवाएं भी चली। इस कारण अधिकतम तापमान में 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई। बिलासपुर और हमीरपुर के तापमान में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई। इसके अलावा बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हुई। बिलासपुर जिला के घुमारवीं में सबसे ज्यादा 67 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और अब चलते चलते मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के भंगरोटू में किया कोरोना मेकशिफ्ट अस्पताल का उद्घाटन। 104 बिस्तर की सुविधा। कुल्लू जिला मुख्यालय में बेकाबू हुई आग, देखते ही देखते लपटों में घिर गया 3 मंजिला भवन। धर्मशाला जेल में 65 वर्षीय विचाराधीन कैदी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर ने घोषित किया मृत। और नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए शिक्षा विभाग ने मांगे आवेदन, जिला और राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग के बाद भेजे जाएंगे नाम। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रात 9:30 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष प्रसारण। नमस्कार।